राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको राधा और कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर कथा है। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण, आत्मा के परमात्मा से मिलने की एक कथा है। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में एक सुंदर स्थान था, वृंदावन। चारों ओर हरे भरे वन, यमुना का निर्मल जल, गायों के झुंड, पक्षियों की मधुर चहचहाट करवल वातावरण को आनंदमय बनाती थी। इसी पावन भूमि पर नंद बाबा और यशोदा माँ के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनकी लीलाएं चल रही थीं। दूसरी तरफ बरसाना, वहाँ पर वृषभानु महाराज के घर में माता कीर्ति के घर श्री राधा का जन्म हुआ। राधा बचपन से ही अत्यंत सरल, करुणामयी और प्रेममयी थी। उनका मन सदैव भगवान के प्रेम में डूबा रहता था। कहा जाता है कि जब राधा पहली बार कृष्ण से मिली और दोनों एक दूसरे को देखा दोनों ने, तो दोस्तों दोनों मानो समय ठहर गया हो और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होते गए। वे अपने मित्रों के साथ गाय चराते, माखन चुराते, वृंदावन को बाल लीलाओं से आनंदित करते। लेकिन उनकी सबसे प्रिय लीला थी बांसुरी बजाना। जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, उसकी मधुर ध्वनि सुनकर गायें घास खाना छोड़ देती, पक्षी गाना बंद कर देते, यमुना की लहरें जैसे शांत हो जाती और वृंदावन का प्रत्येक जीव उस दिव्य संगीत में खो जाता। राधा रानी भी उस मधुर स्वर को सुनते ही सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के पास चली आती। राधा और कृष्ण का प्रेम राधा और कृष्ण का प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं रहा। उनके प्रेम में ना कोई अपेक्षा थी और ना ही कोई अधिकार, केवल विश्वास, समर्पण, निष्पक्ष प्रेम था। यही कारण है कि आज भी उनका प्रेम संसार में सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतलता बखेर रहा था। उस रात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनकर ब्रज की सभी गोपियाँ अपने अपने कार्य छोड़कर वृंदावन में पहुँच गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला की। भगवान अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ नाचते हुए दिख रहे थे, परंतु उन सभी में राधा रानी का स्थान एक विशेष स्थान था। यह रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, केवल नाचना नहीं था, बल्कि यह एक बात का प्रतीक था कि भगवान प्रत्येक भक्त के हृदय में बसते हैं। भगवान सभी को एक जैसा समझते हैं। समय बीतता गया। तभी मथुरा से समाचार आया कि अत्याचारी राजा कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया है। भगवान जानते थे कि अब उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है।
जब श्री कृष्ण के मथुरा जाने का समय आया तब पूरा वृंदावन दुखी था। गोपियाँ रोने लगीं। यशोदा मैया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और राधा रानी का हृदय भी विरह से भर गया। लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को कभी रोका नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया, क्योंकि वे जानती थी कि भगवान का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को नहीं बांधता, बल्कि उसके धर्म और कर्तव्य के मार्ग में उसका साथ देता है। श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, उसके बाद कंस का वध किया और बाद में द्वारका के राजा बने। यद्यपि वे वृंदावन लौटकर कभी नहीं आए पहले की तरह, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त भी नहीं हुआ। वे शरीर से भले ही दूर रहे, परंतु हृदय से सदैव साथ रहे। इसलिए आज भी जब कोई राधे बोलता है या राधे कहता है तो अपने आप कृष्ण का नाम जुड़ जाता है, और जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का स्मरण अवश्य होता है। दोनों का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो दोस्तों, ये थी राधा और कृष्ण की छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।